चूरू लोकसभा सीट पर कांग्रेस से राहुल कसवा और बीजेपी की ओर से देवेंद्र झाझड़िया ने नामांकन दाखिल कर दिया है। चूरू लोकसभा सीट पर कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं मपका नेता पूर्व विधायक बलवान पुनिया ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार चूरू की जनता बदलाव करेगी। इस बार चूरू में कांग्रेस की जीत तय है। चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बार रोजगार, फसल, बीमा, महंगाई के नाम पर वोट करेगी। सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। राजस्थान के अंदर चुनावी रण सज चुका है और 25 सीटों के ऊपर मतदान होना है। इस बार चूरू के अंदर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, जहां पर कांग्रेस की ओर से जहां राहुल कसवा मैदान में है, तो भाजपा की ओर से देवेंद्र झाझड़िया है वो कमाल संभाले हुए है। जहां देवेंद्र झाझड़िया ने अपना नामांकन कर दिया था, वहीं राहुल कसवा ने भी अपना नामांकन कर दिया। हमारे साथ बलवान जी पूनिया है और माकपा से पूरा विधायक रह चुके हैं और इन्होंने भी टिकट की मांग की थी इंडिया अलायंस गठबंधन के तहत, लेकिन मौका है वो राहुल कसवा को दिया। हम इनसे जान लेते हैं। सर, राहुल कसवा मैदान में है, किस प्रकार का माहौल है जनता का? चूरू पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। पहला मौका आया है जहाँ चूरू में अब की बार बदलाव होगा, और बदलाव की मुख्य वजह ये है कि देश भर में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उसमें चूरू के लोगों ने जहां मजबूती के साथ पिछले विधानसभा के चुनाव में चूरू लोकसभा क्षेत्र के पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने साफ कर दिया था। हालांकि ये बात सही है कि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से चुनाव हार गया। एक चूरू सीट देके, एक भादरा देके, दो ही एमएलए ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। बाकी एक बसपा से एमएलए है, बाकी 5 एमएलए कांग्रेस से हैं। उस समय भी स्थिति ये थी और हमारे भी 1 लाख वोट आए। ये नहीं कोई लोगों ने हमें नकार दिया, गणित से कुछ कम ज्यादा हो गए। लेकिन ये इस क्षेत्र में फसल बीमा की जो लड़ाई रही है, इस क्षेत्र में जैसे पानी के सवाल पर लड़ाई रही है, इस क्षेत्र में जैसे विकास के नाम पर पिछले 5 साल में हमने काम करे, उसके बल पर हमने इस सीट को मजबूती से फर्टाइल बनाया है। और दूसरी बात, देश की राजनीति को चूरू जैसे शुष्क क्षेत्र की जनता बड़ी मजबूती से देखती है और ये देख रही है कि मोदी जी ने किसानों को गुमराह करने का काम करा है। अगर प्रकृति की कोई मार झेलने वाला इलाका है तो चूरू इलाका है। इसलिए यहाँ के लोग लड़ाकू भी हैं और क्रांतिकारी भी हैं। और इस सीट में अब की बार मजबूत मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस जीतेगी। इंडिया गठबंधन में हम कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि सिक्कर में इंडिया गठबंधन से सीपीएम चुनाव लड़ रही है। इसलिए गठबंधन का ये चुनाव यहाँ भी मजबूती के साथ जीतेगा। पिछले कुछ वर्षों में देखें तो लाल किला वो ध्वस्त हो गया, चाहे सीकर हो, नूर भादरा इस साइड हो, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर सीकर में इस बार मौका मिला है। अमराराम, कॉमरेड अमराराम चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया अलायंस गठबंधन के तहत। किस प्रकार वहां पर माहौल है? क्या इससे एक बार फिर से संजीवनी मिलेगी कम्युनिस्ट पार्टी को राजस्थान के अंदर वापस पग जमाने में? भाई, कम्युनिस्ट पार्टी के जरूर एमएलए नहीं है, लेकिन हमने और आज तक के सबसे ज्यादा वोट अब की बार लिए। आप ये नहीं कह सकते कि हम खत्म हो गए। सबसे ज्यादा वोट हमने आज तक के अब की बार लिए हैं। एमएलए हम जरूर नहीं जीत पाए, लेकिन अब की बार जो अभी इंडिया गठबंधन से जो सीकर में मौका मिला है, निश्चित तौर से पार्टी मजबूत होगी। लेकिन आज हम पार्टियों की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, इंडिया के इस देश के मुद्दों पर राजनीति और इस मुद्दों पर मोदी जी जिस तरीके से बड़े पूंजीपति के पक्ष में काम कर रहे हैं, हम उनको ध्वस्त करने के फिराक में हैं। हम उनको ध्वस्त करेंगे और देश के संविधान को बचाने का काम करेंगे। सर, कैसे से राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर सीए का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, उन पर भाजपा कह रही है फिर से 400 पार का नारा दे रही है। इनका कोई असर नहीं है धरातल पे? कोई धरातल पर असर नहीं। मंदिर के मामले में मैं ज्यादा बहस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मंदिर की राजनीति है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बेचारे वो शंकराचार्य, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये धूर्त आदमी है, इसको राम से कोई लेना देना ही नहीं, ये मंदिर से इसको कोई लेना देना नहीं, ये मंदिरों की बातें जानता। मंदिर कंप्लीट होने से पहले जो प्राण प्रतिष्ठा करी है, ये तो बिल्कुल ही मंदिर का अपमान है, राम मंदिर का अपमान है। सवाल ये है कि लोगों को रोजगार कितने मिल रहे हैं। सवाल ये कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर भारतीय जनता पार्टी ने कितना करप्शन करा है। सवाल ये है कि हमारे किसान की आय 2022 में कह रहे दुगनी हो जाएगी, हुई कि नहीं हुई। सवाल ये है कि आज कह रहे हैं कि हम 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़े हुए, यही फेल्योर है। निश्चित रूप से चूरू के अंदर मुकाबला रोचक है। 22 लाख जनता है चूरू लोकसभा सीट की, वो निर्णय करेगी कि आखिर जो 4 जून को परिणाम आएगा वो किसके पक्ष में आएगा। लेकिन हाल फिलहाल में चूरू के अंदर मुकाबला वो काफी कड़ा देखा जा रहा है, जहां एक और इंडिया अलायंस की ओर से या कांग्रेस की ओर से राहुल कसवा मैदान में, तो वहीं भाजपा की ओर से देवेंद्र झाझड़िया मैदान में है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।